अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऑन द स्पॉट के साथ मैं हूँ नैयर अली। नाज़रीन, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की जानिब से खिताब करते हुए कहा जाता है कि निज़ाम बैठ चुका है, कोलैप्स कर चुका है और उसका फिर वो हल भी तजवीज़ करते हैं कि नए सूबे, नए यूनिट्स बनने चाहिए, छोटे छोटे यूनिट्स बने जहाँ पर जो है वो काम की रफ्तार को, सिस्टम को बेहतर किया जा सके। अब इसके बाद एक नई बहस छिड़ गई और इस नई बहस में जो है वो बहुत सारे ज़रूरी सवालात जो हैं वो उठाए गए कि ऑलरेडी सिस्टम तो मौजूद है, सूबे जो मौजूद हैं क्या वो इतनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहे हैं, क्या वो जो उनके ज़िम्मे लोगों की फलाह के लिए, बहबूद के लिए, बुनियादी मसाइल के हल के लिए, बुनियादी ज़रूरियात उनको फराहम करने के लिए जो ज़िम्मेदारियाँ हैं क्या पूरी की जा रही हैं। और वो इंतज़ामिया जिसने ये सब करना है, यानी वो वज़ीर साहब जो ख़ुद उस वज़ारत को हेड कर रहे हैं, जिन्होंने बल्दियाती इंतखाबात समेत दीगर तमाम जो मामलात हैं उनको हेड करना है, तो क्या वो काम कर रहे हैं? क्या उनकी वज़ारत जो है जिस अंदाज़ में सिस्टम को उठा के रखने के लिए, सिस्टम को जो है वो फ़ाल रखने के लिए काम करना चाहिए था, वो नहीं कर रही? तो बुनियादी तौर पर आखिर वो मुतालिबा किससे कर रहे हैं? ये सारा काम तो उस हुकूमत का है जिसमें 2.5 साल से वो बैठे हैं। ये सिस्टम तो उस वक्त भी मौजूद था जब इससे पहले वो पंजाब हुकूमत का हिस्सा थे। तो यकीनी तौर पर बहुत सारे सवालात ने जन्म दिया है, लेकिन हम सियासत से बालातर होकर इस बात पर ज़रूर बात करना चाहेंगे कि आया सूबे हल हैं या नहीं हैं। सियासतदानों के बयानात तो अब सुनते रहते हैं, लेकिन इस मौजू के ऊपर अवाम क्या कहती है? क्या वो समझती हैं कि इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली मसाइल का हल है और उस मुंतकली में भी रुकावट जो है वो यही इंतज़ामिया है, यही हुकूमतें हैं जो अपने यहाँ बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने देती। यहाँ बल्दियाती इंतखाबात की बात शुरू होती है, वहाँ पर कभी हुदूद के मसले, कभी हल्का बंदियाँ शुरू हो जाती हैं, कभी तरामीम शुरू हो जाती हैं कवानीन के अंदर और फिर मामला ठप हो जाते हैं। सिंध के अलावा कहीं पर बल्दियाती निज़ाम मौजूद नहीं। इस्लामाबाद जहाँ हम खड़े हैं, 61 साल से यहाँ पर सिर्फ एक बल्दियाती इंतखाब हुआ है, इसके अलावा नहीं हो सके हैं। अभी भी नए निज़ाम लाने की बातें कर रही हैं, वो पता नहीं बात कहाँ ठप कर जाती है। तो इस वक्त हम एक मार्केट में मौजूद हैं, लू एरिया में मौजूद हैं, अपारा में मौजूद हैं। यहाँ पर हम ज़रा लोगों से बात करेंगे, अवाम से बात करेंगे, मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोगों से बात करेंगे, ताजिरों से भी बात करेंगे, पूछेंगे कि वो क्या समझते हैं कि आखिर क्या मसले का हल ये है जो तजवीज़ किया जा रहा है, या मसले का हल करने के लिए कुछ काम भी करना पड़ेगा हुकूमतों को। तो आइए आपको लोगों से बात करवाते हैं। यहाँ पर कुछ ताजिर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ अवाम के नुमाइंदे भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अजमल बलोच साहब, आप ये जो मार्केट है इसके सदर हैं और यहाँ हम देखते हैं कि आपके मसाइल हम आवाम के सामने रखते रहते हैं, लेकिन अब एक मसले का हल ये तजवीज़ किया गया है कि वो सारा सिस्टम जिसके हवाले से आपको शिकायत है उसका हल ये कि नए सूबे बना दिए जाएँ, नए यूनिट्स बना दिए जाएँ, बाकी इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने की जो बात है उसका हल ये तजवीज़ किया गया। आपके ख्याल में काबिल अमल है, ये हल है या नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहसिन नकवी साहब ने जो बात की है, ज़ाहिर है वो मुल्क के मोहसिन हैं, सब के मोहसिन हैं, वो जो मर्ज़ी कह सकते हैं, और जो कुछ उन्होंने कहा है वो ज़रूर किसी न किसी ने कहा होगा, तो उन्होंने जो कुछ कहा है। बात ये है कि हम तो 4 साल से, उन्होंने तो आज कहा है, हम 4 साल से चिल्ला रहे हैं कि जब से ये रजीम चेंज हुई है मुल्क मुश्किल में चला गया है। दुकानदार मुश्किल में चला गया है, सनतकार मुश्किल में चला गया है, ज़मींदार मुश्किल में चला गया है। सनत 150 से ज़ायद सनतें बंद हो गई। IMF की रिपोर्ट है। ये जो दुकानदार है इसके पास जो ख़रीदार आता है 70% उसमें कमी हो गई है। 12 करोड़ से ज़ायद लोग ऐसे हैं जो कोई ख़रीदारी की सकत ही नहीं रखते हैं। तो ये तो हम 4 साल से पीट रहे हैं कि ये क्यों हुआ है। इसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, डॉलर ऊपर चला गया, पेट्रोल ऊपर चला गया, जिससे महंगाई ने एक तूफ़ान पकड़ा और आम आदमी उस सकत से बाहर हो गया कि वो कुछ खरीद नहीं सकता था। ये बातें उसी दिन करनी चाहिए थी कि ये सिस्टम नहीं चलेगा। साल बाद ही कह दे। तो वो शिकायत किससे कर रहे हैं कि सिस्टम नहीं चल रहा? वो तो खुद सिस्टम का हिस्सा है। शिकायत नहीं की है, उन्होंने एक मैसेज दिया है कि भाई ये काम ही फेल था जो हमने किया है। ये जो 4 साल इतराफ है। हाँ, ये इतराफ है इतना। और किससे इतराफ किया उन्होंने? सामने सारे ताजिर बैठे थे, सामने सारे सनतकार बैठे थे। ये जो क्या कहते समिट थी, ये क्या थी? उसमें तो वजीर ख़जाना को होना चाहिए था।
اس میں تو سیکٹری اپنا کیا کہتے ہیں منسٹر کامرس کو ہونا چاہیے تھا. ان سے بات ہونی چاہیے تھی کہ ہماری اکنامک کس طرح سے ڈیولپ ہوگی, آگے بڑھے گی. یہ انہوں نے میسیج دیا ہے کہ جس کام میں ہم 4 سال سے لگے تھے وہ ہم نے غلط کیا ہے, یہ فیل ہو گیا ہے, اب نیا نظام لانا ہے. دیکھیں نئے نظام کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں 2 کام کرنے ہیں. ایک نیت درست کرنی ہے, یا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے بننے والے ملک کے لیے سعودی عرب والا نظام لے آئیں, یا پھر چائنا والا نظام لے آئیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے تو لگے گا کہ یہ دہشت گرد ہیں, تو پھر چائنا تو دہشت گرد نہیں ہے نا. اس کو کبھی کسی نے کہا ہے؟ روزانہ ایک آدمی کو پھڑکا دیتے ہیں اور ملک ترقی کر رہا ہے. تو ملک کی ترقی کا راز کرپشن کے پیچھے چھپا ہے. اس سے کرپشن سے ہاتھ اٹھا لیں اور ان سب کو اندر کریں, یہ بھر جائے گا ملک. یقین کریں, آج اعلان کریں کہ آج ملک میں ہمارا چائنا والا لا ہے, چلیں آپ اسلامک لا لانا چاہیے تھا, نہیں ڈرتے ہیں نہیں لاتے ہیں, تو چائنا والا ہی لے آئے ہیں, اس پہ اعتراض کسی نے نہیں کرنا. یہ کرپشن اور خاص طور پر احتساب کی بات کریں. بہت شکریہ بلوچ صاحب آپ کا. کچھ اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ آخر کرپشن تو 4 صوبے ہیں, 2 یونٹس ہیں, تو تب بھی موجود ہے. تو کیا ایسا کیا جائے گا کہ نئے صوبے بن جائیں گے تو کرپشن ختم ہو جائے گی, احتساب شروع ہو جائے گا, انصاف شروع ہو جائے گا, وہ جس سسٹم کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے وہ کلیپس کر گیا, اچانک سے جو ہے وہ ریوائیو کر جائے گا؟ کیونکہ جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے وہ صرف اسلام آباد کی حکومت ہے, کیونکہ باقی تو جو جتنے صوبے ان کو تو اختیارات دیے ہوئے سارا ان کو. اسلام آباد کو اگر بہتر نہیں کر سکتے ہیں, دیکھیں پہلے جو ہے تاجروں کو اتنا تنگ کیا جا رہا ہے, اتنا زیادہ کہ ڈینگی کے چکر میں جو ہے جیل بھیجا جا رہا ہے. چھتوں کے اوپر جا کے تو چاہیے, خود اپنی چھتوں پہ نہیں جاتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ کی چھت پہ پانی کھڑا ہے, آپ یہاں پہ ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیں جی کہ پہلے ہوتا یہ تھا جب ان پڑھ اسمبلی ہوا کرتی تھی 8ویں 10ویں والے, تو وہ یہ کرتے تھے کہ عوام سے رابطہ کرتے تھے, کوئی ترقیاتی کام بھی کرنا ہے تو ان سے پوچھتے تھے ہم نے یہ کرنا ہے. ہمارے ڈی سی حضرات اسلام آباد میں جو پرانے تھے وہ عوام کی تاجروں کی میٹنگ بلاتے تھے, ان سے رائے لیتے تھے, اس کے مطابق کرتے تھے. اب تو یہ ملنا گوارا نہیں کرتے. صوبے تب آپ بنائیں, جیسے میں کاروباری آدمی ہوں, ہم جو ہے ہماری ایک دکان اگر اچھے طریقے سے چلے گی تو ہم دوسری دکان کھولیں گے, اگر وہ دوسری چلے گی تو ہم تیسری دکان. اگر آپ کے پاس ایک اسلام آباد میں حکومت ہے آپ کی, محسن نقوی صاحب اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کی صرف اسلام آباد میں حکومت ہے, اور یہاں پہ کے تاجر اور یہاں کی عوام جو اتنی تنگ ہے کہ درخلافہ آپ اس کو کہہ ہی نہیں سکتے. فیض آباد سے ادھر چلے جائیں تو لگتا ہے درخلافہ ہے, اسلام آباد آ جائیں تو اس طرح لگتا ہے پرانی ڈوک کالا خان ہوا کرتی تھی اس طرح کی ہے. بھائی میرے, آپ پہلے عوام سے رابطہ کریں, آپ نے اختیارات کیا دینے, الیکشن تو آپ کرواتے نہیں ہیں. پچھلے جو الیکشن ہوئے اس میں بھی اختیارات نہیں دیے گئے تھے لوگوں کو, جو ناظم ہمارے بنے تھے ان کو اختیارات, یہ ایک لوگ میرے خیال میں پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے اس الیکشن کو کہ وہ نہیں ہوئے اور اتنا عرصہ ہو گیا. دیکھیں آپ پہلے عوام سے دیکھیں, ہمارے ادارے جو ہیں ان کے سربراہ جو ہیں عوام کو ملنا گوارا نہیں کرتے, ملنا تو کیا دیکھنا گوارا نہیں کرتے. ہم تاجر جو ہیں کسی سے تنخواہ نہیں لیتے, ہم نے جو تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں اس لیے بنائی ہوئی ہیں کہ اداروں کو بتائیں آپ کی یہ چیز خراب ہے, ان کا کام ہم کرتے ہیں. وزیر داخلہ صاحب سے آج تک آپ کتنے لوگوں کو کی میٹنگ بلائی ہے آپ نے؟ اس سے پہلے رحمان ملک صاحب تھے, وہ مہینے میں 2 دفعہ میٹنگ بلایا کرتے تھے تاجروں کی اسلام آباد میں. اس سے پہلے بھی تھے وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب, وہ کرتے تھے. آپ نے کتنی دفعہ عوام سے یہ کہہ کہ ایئرپورٹ پہ تھوڑی سی وہ تصویر بنا لی, ہاں جی بھائی صاحب کہاں سے آئے کہاں سے جا رہے ہیں, لیکن لوگوں کو وہاں بھی تنگ کیا جا رہا ہے بہت. مطلب تصویری رابطہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک آدھی تصویر بنا لی. عوام یہ چاہتی ہے کہ وہ وزیر صاحب جن کا جو سی ڈی اے کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں, ضلع انتظامیہ کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں, یہ جو تاجر شکایت کر رہے ہیں وہ اس لیے بھی کر رہے ہیں کیونکہ یہاں اس شہر کی وہ وزارت جس نے ان تاجروں کو, عام شہریوں کو تحفظ دینا ہے, اس کے سربراہ جو ہیں وہ وزیر داخلہ صاحب ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے وزراء یہاں پہ موجود ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں, لیکن سب سے بڑی شکایت یہ کی جا رہی ہے کہ کنیکٹیوٹی نہیں ہے, رابطے کا فقدان ہے عوام کے ساتھ. تو میں واپس آتی ہوں آپ کی طرف. جی بھائی صاحب, کیا مسئلہ کیا اصل میں؟ بہت شکریہ جی, آپ کے یہ آپ آرام سے ویلکم کرتے ہیں. پرابلم یہ جو آپ ایشو آج ڈسکس کر رہے ہیں, ہم ساری پورے پاکستان میں ہو رہا ہے ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب کی طرف سے. ہم اس چیز کے بالکل خلاف نہیں ہیں, یونٹس بننے چاہیے. پاکستان بنا تھا تو 4 صوبے تھے, یقیناً آبادی جو اس وقت تھی 7 کروڑ, آج 25-26 کروڑ کے قریب پہنچ گئی ہے. انتظامی طور پر یونٹس ضرور بننے چاہیے,
लेकिन हम ये समझते हैं कि जो मुल्क का कर्ज़ों पे जो हमारा मुल्क पल रहा है, पार्लियामेंट और हमारी नेशनल असम्बली, जो हम ये समझते हैं, आम आवाम ये समझती है, ताजर सनतकार ये समझता है कि वहाँ हमारी लिए पॉलिसीज़ नहीं बनाई जाती, उसके बावजूद अरबों रुपए हर महीने आवाम के ज़ाया होते हैं, हमारे टैक्सेस के ज़ाया हो जाते हैं। फिर जो हम बैरून मुल्क से कर्ज़े लिए जाते हैं उसका आज तक कोई ऑडिट नहीं वो होता। जो नए यूनिट्स जिनका आप बात कर रहे हैं, तो जो नए यूनिट्स बनेंगे तो उनमें चीफ सेक्रेटरीज भी नहीं लगेंगे, हुकूमतें भी नहीं होंगी, उनके पूरी हिरारकी होगी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और लेनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद जो है वो जो अशराफिया है उनके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, तो वो सब चीज़ें जो हैं, अदालतें नहीं होंगी, सिस्टम पूरा नया बनाना पड़ेगा, तो वो सारे भी तो आप ही के टैक्स के पैसों से होंगे और फिर और टैक्स आप ही को देना पड़ेगा। तो बजाय उसके वो जो बलदियाती निज़ाम ऑलरेडी अप्रूव्ड है, क्योंकि उसके लिए तो किसी कानून साजी की ज़रूरत नहीं है, तो उसको क्यों नहीं लागू करते? उसमें कौन रुकावट है? कौन नहीं चाहता कि इख्तियारात निचली सतह पर आएँ? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा ये पॉइंट है आपका। और हम समझते हैं सिर्फ कैबिनेट्स नहीं, आपके लिए अगर 18-20 नए सूबे बनते हैं, हर सूबे की डिमांड होगी कि हमें अपनी नई काबीना भी चाहिए, उन्हें अपने सेक्रेटरीज चाहिए, नई गाड़ियाँ चाहिए, इवन के हेलीकॉप्टर्स भी आप समझ लें कि 20 आपको नए खरीदने पड़ेंगे आवाम के पैसों से। पंजाब जहाज़ लिया तो कहेंगे हमें भी दिलाएं। वो सारे सूबे आपसे डिमांड करेंगे, बल्कि वो ये कहेंगे कि इन्होंने एक लिया हमें 2-2 दें। तो आप ये सारी चीज़ें अगर मद्देनज़र रखें, आपको बल्दियाती सिस्टम अपना ठीक करना पड़ेगा। और सबसे ईजी है कि आवाम की रसाई जो बल्दियाती अपने नुमाइंदे उन तक होती है अपने मसाइल के हल के लिए। लेकिन अलमिया ये रहा है इस मुल्क का कि हमारे जो असम्बलीज़ में बैठे हैं वो लोग कभी नहीं चाहते कि आवाम की आम लोगों तक रसाई हो। क्यों नहीं चाहते? क्या वजह है उसके पीछे? वजह यही है, वो चाहते हैं कि आवाम उसी तरह एप्लीकेशन लेके हम खुली कचहरी लगाएं, साल के बाद एक बार वो हमारी नाली और गली के पक्के करने के जो नाली की सियासत हमारे जहनों में डाल दी गई है। और 50 साल पुरानी जो सियासत चल रही है वो आज भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज भी वही चलेगी। तो हम चाहते हैं कि ज़रूर ये निज़ाम बदलना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं, जिस तरह एक छोटा सा आप ले लें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है, इस प्रोग्राम के मुखालिफ नहीं है, लेकिन अगर आवाम को आपने ये लगाएं, इसकी असेसमेंट अगर आप करें, जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है बेकारियों की तादाद में इजाफा ही होता गया आज तक। यही प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम पे जो आप खरबों रुपए हर साल लगाते हैं, अगर इन्हीं से आप नई फैक्ट्रीज़, नई मिल्स, लोगों को बिज़नेस के लिए आप छोटे छोटे लोन देते, बेकारियों की तादाद में कमी होती और आज ये मुल्क फल फूल रहा होता। इसी तरह सेहत कार्ड आप ले लें कि वो आवाम को अपने वोट्स के लिए सेहत कार्ड का एक झांसा दिया गया, पिछली गवर्नमेंट में भी और अभी भी वो चल रहा है। हम ये समझते हैं कि ये दोनों प्रोग्राम कुछ अरसे के लिए बंद करके लोगों के लिए मईशत का एक सामान मुहैया करें कि इंशाअल्लाह ताला उससे रोज़गार के मौके जिससे पैदा हो सकें, इस तरह का जो है वो कोई सामान पैदा करने की ज़रूरत है। तो ये बताइएगा, हमारे इस्लामाबाद में आज तक इस्लामाबाद के शहरियों को नहीं पता कि हमारा सेनेटर कौन है। 3 सेनेटर हैं जो बाहर से आते हैं। पहले आप उनको इस्लामाबाद के लोगों को उनका हक दें कि सेनेटर तो हमारे इस्लामाबाद से मंतखब करें, फिर सूबे बनाएं। ठीक हो गया। बताइएगा कि कौन है जिम्मेदार के बलदियाती इंतखाबात नहीं होते, इख्तियारात जो हैं वो आम शहरी तक नहीं पहुँचते? क्योंकि कौंसलर तो आपकी गली का मोहल्ले का आदमी होगा, वो आपके मसाइल समझेगा। तो नए सूबे बनेंगे तो क्या मसले हल होंगे, या पुराना जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा काम में लाने की ज़रूरत है? बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें टाइम दिया है। तो सबसे पहले ये है कि ये जो डिमांड कर रहे हैं ज़्यादा सूबों की, ज़िम्मेदार तो वही ठहर रहे हैं, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर भी हमारे वही हैं, सारे मामला उन्हीं के ज़िम्मे आते हैं। तो ये जो गली मोहल्ले की सियासत है ये अब ख़त्म हो चुकी है। सूबे बने, हम इससे इख्तलाफ नहीं करते, यूनिट्स बनने चाहिए, लोगों के मामला हल होने चाहिए, मुश्किलात हल होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए सबसे पहले निज़ाम सही होना चाहिए, सिस्टम सही होना चाहिए। जब तक सिस्टम सही नहीं होगा ना, आप इन लोगों के लिए दूध की नहरें लगा दें, पेट्रोल 100 रुपये लीटर भी कर दें, बिजली फ्री भी कर दें, जब तक ये निज़ाम फिर भी नहीं चलेगा। जब तक ये निज़ाम सिस्टम सही नहीं होगा, कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, आम आदमी तक कानून जब तक इंसाफ नहीं पहुँचेगा, जब तक ये मामला हल नहीं होंगे। जब तक इंसाफ नहीं होगा, एहतसाब नहीं होगा, तब तक मामलात हल नहीं होंगे। लेकिन ये इंसाफ मुहैया करना, एहतसाब करना, ये हम आवाम का काम तो नहीं, तो उन लोगों का काम है जो कह रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स हो गया है। एक ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और बात भी करेंगे इसी मौजू के ऊपर। स्टे विद अस।